पितृपक्ष शुरू होने से पहले अपने घर से बाहर फेंक देना ये 5 चीजें, वरना आपके पितृ उल्टे पांव लौट जाएंगे और पितरों का कभी घर में आगमन नहीं होगा। दोस्तों देखिए, इस साल पितृपक्ष 7 सितंबर रविवार से लग रहा है और हमारे हिंदू सनातन धर्म में पितृपक्ष की विशेष महिमा बताई गई है। कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान हमारे जो पूर्वज होते हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, वो हमारे घर आते हैं और लोग अपने पितरों और अपने पूर्वजों की तिथियों पर उन्हें भोग लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सेवा करते हैं और धूप देते हैं। देखिए, कहते हैं कि जिस घर में पितरों की कृपा रहती है वो घर फल फूल जाता है, लेकिन जिस घर में पितरों का दोष लग जाता है वो घर बर्बाद हो जाता है। आए दिन लड़ाई झगड़े, बीमारी, गरीबी, कंगाली रहती है। देखिए, आज के समय में लोग पितृपक्ष की महिमा भूल गए हैं, लेकिन आज इस वीडियो में गरुड़ पुराण के आधार पर हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी होगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी पितृदोष ना लगे, आप चाहते हैं कि आपको पितरों का आशीर्वाद मिले, पितरों की कृपा बनी रहे, तो जो बात मैं आपको बता रहा हूं उसे ध्यान से जरूर सुन लेना। क्योंकि देखिए, पितृपक्ष केवल 16 दिनों का रहता है और साल में एक बार ही आता है। आज इस वीडियो में जो बात है मैं बताऊंगा, अगर आपने उन सभी बातों को अच्छे से कान खोलकर सुन लिया तो फिर आपके जीवन के भयंकर से भयंकर पितृदोष दूर हो जाएंगे, पितरों की कृपा मिलना शुरू हो जाएगी और पूरा घर सुख, शांति, समृद्धि और खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, 5 ऐसी चीजें जो आपके घर में रखी हुई हैं और इन चीजों की वजह से ही पिता आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। एक एक बात बताऊंगा। देखिए मित्रों, सबसे पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप सभी ओम पितृदेवता नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। कहते हैं कि पितृ धर्म और पितृपक्ष एक ही है। पितृपक्ष हिंदू धर्म का वह कालखंड है जिसमें हम अपने पितरों और अपने पूर्वजों को स्मरण करके उन्हें तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान अर्पित करते हैं। लोग कई तरह के उपाय करते हैं, लोग कई तरह की पूजा करते हैं, लोग कई तरह के घर में हवन भी करवाते हैं, अपने पितरों की शांति के लिए और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। देखिए, भद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विनी अमावस्या तक लगभग 15 से 16 दिनों तक पितृपक्ष से चलता है और हमारे हिंदू धर्म में हर त्योहार और हर पूजा पाठ को लेकर अलग अलग महिमा और अलग अलग नियम बताए गए हैं। तो पितृपक्ष के कुछ विशेष नियमों की भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन देखिए, इस वीडियो का जो विशेष मुद्दा है उस मुद्दे की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, पितरों को सबसे पहले तो घर में टूटी फूटी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जी हाँ, ध्यान रखिएगा दोस्तों, को कई लोगों की आदत होती है। कई सारे लोग घर में टूटी चप्पल रखते हैं, टूटे बर्तन रखते हैं, टूटे कांच रखते हैं या कोई भी टूटी वस्तुएं रखते हैं। लोग समझते हैं कि क्या ये टूटी हुई चीजें कोई खजाना है, कोई धन है। देखिए, ये खजाना और धन नहीं है, ये तुम्हारी बर्बादी का सबसे पहला कारण है। चाहे पितृपक्ष हो, चाहे कोई सा भी त्योहार हो, कभी भी हमें अपने घर में टूटी चीजें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पितृदोष लगने का सबसे पहला लक्षण यही होता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने घर के दरवाजा पर टूटी हुई चप्पलें रखते हैं, अपने घर की छत पर टूटे हुए सामान रख देते हैं, तो कहते हैं कि यह चीजें घर में नकारात्मक ऊर्जाएं फैलाती है और इन चीजों से सीधा प्रभाव हमारे हमारे पूर्वजों पर पड़ता है। क्योंकि जब घर में स्वच्छता और पवित्रता नहीं रहेंगी तो घर में कोई भी पितृ प्रवेश नहीं करेंगे। टूटी हुई चीजें पितरों को अपमान जैसी लगती है। जैसे मान लीजिए, आप किसी के घर मेहमान बनकर जा रहे हैं और आपको उस घर में जाते ही कुछ टूटी हुई चीजें देखी, कुछ टूटे हुए सामान देखे, तो आपको कैसा लगेगा कि यार, यहाँ पर तो मेरा बिल्कुल सम्मान नहीं है, यहाँ पर तो कुछ उत्साह ही नहीं है, सारी चीजें इधर उधर बिखरी हुई है, टूटे सामान रखे हुए हैं, तो मेरा यहाँ पर जाने से क्या मतलब है। ठीक इसी तरह जब घर में टूटी हुई चीजें रहें तो इससे पितरों को भी अपमान जैसा लगता है और फिर पितृ घर में प्रवेश नहीं करते हैं। फिर परिणाम क्या मिलता है? फिर परिणाम यह मिलता है कि परिवार में वाद विवाद शुरू हो जाते हैं, मानसिक अशांति होने लगती है, दिमाग में कई तरह के भ्रम उपजने लगते हैं। तो देखिए, और इससे फिर क्या होता है कि आर्थिक हानि भी हो सकती है। इसलिए सबसे पहले तो हमें हमारे घर से सारी टूटी फूटी चीजों को बाहर फेंक देना है, तुरंत बाहर निकाल देना है। अब देखिए दोस्तों कि महाभारत, गरुड़ पुराण और पद्म पुराण, ये 3 पुराण हमारे सनातन धर्म के सबसे विशेष पुराण बताए गए हैं। तो इनमें बताया गया है कि पितृपक्ष की महिमा अपरंपार है। यमराज स्वयं कहते हैं कि जो लोग अपने पितरों का स्मरण करके श्रद्धा से श्राद्ध करते हैं, उनके पितृ प्रसन्न होकर उन्हें दीर्घ आयु, स्वास्थ्य और संपत्ति का आशीर्वाद देते हैं।
देखिए, इस कालखंड को केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं किया गया है, बल्कि यह जीवन को शुद्ध करने और बुरी शक्तियां से मुक्ति पाने का भी अवसर है। इसलिए पितृपक्ष शुरू होने से पहले हमें अपने घर की शुद्ध करना, नकारात्मक चीजों को बाहर फेंकना और शुभ चीजों को घर मिलाना विशेष फलदायी माना गया है। अब देखिए, कई सारे लोगों की आदत ये भी होती है कि अपने घर में पुराने और फटे हुए कपड़े सजाकर रखते हैं। कई सारे घरों में ऐसा मिल जाता है कि लोग क्या करते हैं कि जो घर के पुराने कपड़े रहते हैं, फटे हुए कपड़े रहते हैं, उन्हें एक बोरे में बांधकर घर के किसी कोने में पटक देते हैं। तो ये भी पूरी तरह से गलत है। क्यों? क्योंकि फटे और पुराने कपड़ों में दरिद्रता का वास होता है। इन्हें घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सबसे पहले रुकता है। आज हमारे भारत में लगभग ऐसे कई सारे घर होंगे जिनमें फटे पुराने कपड़े लोग सजा सजाकर बोरे में भरकर रखते हैं। महिलाओं की आदत होती है। महिलाएं क्या करती हैं कि कोई कपड़ा फट गया तो उसे संभाल कर रखती हैं, ये सोचकर कि आगे चलकर पोछा बनाने के काम में आएगा या फिर कहीं पर कुछ सिलने के काम में आएगा। और इस तरह की सोच रखने से फिर क्या होता है कि घर में बरकत नहीं रहती है। अब जब घर में बरकत नहीं रहेंगी तो ना तो उस घर में देवी देवताओं का वास होगा, ना उस घर में पितरों का वास होगा। इसीलिए हमें फटे पुराने कपड़ों को जल्दी से जल्दी घर से बाहर निकाल देना चाहिए। क्योंकि देखिए, पितृपक्ष में पितरों को ये संदेश जाता है कि वंशज स्वच्छता और सादगी का पालन नहीं कर रहा है। अब जब वंशज क्या रहता है, किसी परिवार को आगे बढ़ाता है, और जब वंश पूरी तरह से स्वच्छ रहेगा, पूरी तरह से पवित्र रहेगा, तो पितर भी चाहेंगे कि यार मेरा घर, मेरा परिवार आगे बढ़े। लेकिन कभी कभी हमारी यह छोटी छोटी गलतियां हमारे पितरों को प्रसन्न करने की जगह रुष्ट कर देती है। इसलिए ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। और देखिए, कई बार लोग क्या करते हैं, किन महीनों तक घरों की सफाई धूल नहीं करते हैं। आप झाड़ू पोछा सुबह शाम लगा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन देखिए, यहाँ पर साफ सफाई से मतलब है कि लोग क्या करते हैं कि महीनों तक घर की दीवारों पर जाले लगे रहने देते हैं। मकड़ी के जाले और गंदगी को सबसे ज्यादा अशुभ माना जाता है। गंदगी का मतलब है कि हम अपने पूर्वजों के स्वागत के लिए तैयार नहीं है। देखिए, पितृ हमारे घर में आते हैं तो हमें सबसे पहले तो अपने घर को बिल्कुल स्वच्छ, साफ, सुंदर रखना चाहिए। जिसे किसी मेहमान के आने से पहले आप अपने घर को स्वच्छ करते हैं या नहीं करते? दिवाली के त्योहार में भी जैसे आप अपने घर को स्वच्छ करते हैं, माता लक्ष्मी का प्रवेश करवाने के लिए, ठीक उसी तरह पितरों का प्रवेश करवाने के लिए भी मित्रों हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि एक बार देवी देवता रुष्ट हो जाए तो चलेगा, लेकिन पितृ देवी देवता कभी रुष्ट नहीं होने चाहिए। इसीलिए हमें अपने पूर्वजों का स्वागत करने के लिए तैयार रहना चाहिए और घर में से जाले, गंदगी, कूड़ा कचरा सब कुछ बाहर फेंक देना चाहिए। अगर किसी घर में ऐसी हरकतें होते दिख जाती हैं तो वहां पर पितरों की कृपा कम होती है और घर में ऋण या रोग बढ़ सकते हैं। फिर इससे होता यह है कि घर के लोग कर्जे में डूबे रहते हैं। आए दिन पैसों की किल्लत घर में होती है, आए दिन स्वास्थ्य से संबंधित समस्या रहती है। तो ये सब चीजें संकेत होती है। मकड़ी के जाले और गंदगी को सबसे ज्यादा अशुभ माना जाता है। गंदगी का मतलब है कि हम अपने पूर्वजों के स्वागत के लिए तैयार नहीं है। देखिए, पितृ हमारे घर में आते हैं तो हमें सबसे पहले तो अपने घर को बिल्कुल स्वच्छ, साफ, सुंदर रखना चाहिए। जिसे किसी मेहमान के आने से पहले आप अपने घर को स्वच्छ करते हैं या नहीं करते? दिवाली के त्योहार में भी जैसे आप अपने घर को स्वच्छ करते हैं, माता लक्ष्मी का प्रवेश करवाने के लिए, ठीक उसी तरह पितरों का प्रवेश करवाने के लिए भी मित्रों हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि एक बार देवी देवता रुष्ट हो जाए तो चलेगा, लेकिन पितृ देवी देवता कभी रुष्ट नहीं होने चाहिए। इसीलिए हमें अपने पूर्वजों का स्वागत करने के लिए तैयार रहना चाहिए और घर में से जाले, गंदगी, कूड़ा कचरा सब कुछ बाहर फेंक देना चाहिए। अगर किसी घर में ऐसी हरकतें होते दिख जाती हैं तो वहां पर पितरों की कृपा कम होती है और घर में ऋण या रोग बढ़ सकते हैं। फिर इससे होता यह है कि घर के लोग कर्जे में डूबे रहते हैं। आए दिन पैसों की किल्लत घर में होती है, आए दिन स्वास्थ्य से संबंधित समस्या रहती है। तो ये सब चीजें संकेत होती है पितृ दोष के। देखिए दोस्तों, हमें घर में कभी भी एक तो बेकार दवाएं, ये सड़ा गला अनाज घर में नहीं रहना चाहिए। अक्सर कई सारे घरों में ऐसे होते हुए दिखता है कि जब गोली दवाएं एक्सपायर हो जाती है, कोई साइड पे एक्सपायर हो जाता है, तो लोग उसे घर में ही अवेयर कर रखते हैं। सोचते हैं कि अरे कभी ना कभी तो काम आएगी, लेकिन ये चीजें कभी काम में नहीं आती है। ये चीजें पड़ी पड़ी खराब हो जाती है। और कई लोगों की आदत ऐसी होती है कि अब क्या है कि लोगों के घर में फ्रिज आ गया है, तो जो भी अनाज, जो भी चीज, जो भी वस्तु हम घर में बनाते हैं तो उसे फ्रिज में संभाल के रखते हैं। और 2 या 3 दिन में खत्म की जाने वाली चीज को हम महीनों भर तक चलाते हैं। तो ये भी हमारे पितरों को पसंद नहीं है। देखिए, ये सब चीजें पितृ पक्ष के दौरान आपको नहीं करनी है।
ना तो घर में पुराना अनाज, पुरानी दाल, पुरानी रोटी सब्जी बनाकर रखना चाहिए और ना ही बेकार में रखी हुई गोली दवाएं उपयोग में लानी चाहिए और ना ही रखना चाहिए। जितना जल्दी हो सके इन्हें दूर कर दे, क्योंकि पितृपक्ष के समय ये चीजें और भी अपशगुन बन जाती है। यानी कि अपशगुन का मतलब क्या है कि उस चीज में अगर शगुन ही नहीं रहेगा तो पितृ कैसे प्रवेश करेंगे। फिर इससे होता यह है कि इंसान को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है, परिवार में पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े का माहौल बनता है। और जैसे मान लीजिए कि अगर पितृ कौन होते हैं, जो हमें जन्म देते हैं, हमारे पिता समान होते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि किसी घर में माताजी शांत हो जाती है तो पिताजी रहते हैं, तो किसी घर में पिताजी शांत हो जाते हैं तो माताजी रहती है। ऐसा होता है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान उनके जीवन के जो सबसे अभिन्न अंग हैं, यानी कि कोई माताजी या कोई पिताजी जो जीवित है, तो पितृपक्ष के दौरान हमें उनका भरपूर सम्मान करना चाहिए। क्योंकि पितृपक्ष में कहते हैं कि पिता ये भी देखने आते हैं कि उनके जीवन संगनी या उनके जीवन साथी का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है। सबसे पहली बात मित्रों, आपको ये जानना बहुत जरूरी है, हमें अपने घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान विशेष रखना चाहिए। और बेकार के लोहे और कबाड़ को भी कुछ लोगों की आदत होती है। घर में सजा कर रखने की लोहे का बेकार सामान, टूटी घड़ी, खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ये सब चीजें हमारे घर में पितृदोष को उत्पन्न करवाती है। देखिए, वास्तु दोष का सीधा संबंध पितृदोष से होता है। अगर किसी घर में वास्तु दोष होगा तो पितृदोष जरूर होगा, और अगर किसी घर में पितृदोष होगा तो वास्तु दोष जरूर होगा, क्योंकि ये दोनों चीजें एक दूसरे पर ही टिकी हुई रहती है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि लोहे का बेकार सामान, टूटी घड़ी और खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह जीवन में रुकावट है और कार्यों में बाधा बनती है। सबसे पहले तो आपको मैंने बता दिया है कि पितृपक्ष शुरू होने से पहले घर से बाहर कौन कौन सी चीजें फेंकना चाहिए, लेकिन ये चीजें भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी होगा कि पितृपक्ष शुरू होने से पहले हमें अपने घर को पवित्र और अपने घर को बहुत ज्यादा शालीनता से बनाए रखने के लिए घर में कुछ चीजें लाना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले नंबर पर हो गया तुलसी का पौधा। क्यों लाए? क्योंकि तुलसी को पवित्रता और शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। हमारे शास्त्र में यहाँ तक तो ये भी बताया गया है कि 3 पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पितरों का वास होता है। पहला पीपल, दूसरा तुलसी और तीसरा बरगद। कहते हैं कि इन थप्पड़ों में हमारे पितरों का वास होता है। इसीलिए वास होता है क्योंकि यह पेड़ पौधे बहुत शुद्ध होते हैं और बहुत पवित्र होते हैं। तो देखिए, पितृपक्ष के दौरान तुलसी का पौधा घर में लाने से घर में सुख शांति आती है, स्थापित होती है और रोगों का नाश होता है और पितरों की कृपा भी जरूर मिलती है। देखिए दोस्तों, रोग हर व्यक्ति को होता है। छोटे छोटे रोग से आज के समय में हर व्यक्ति परेशान है। आए दिन माथा दुखना, हाथ पैर दुखना, कभी सीने में जलन होना, गैस होना। तो ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष में हमें तुलसी का पौधा अपने घर में लाकर जरूर लगाना चाहिए। दूसरी चीज है गंगाजल। अब गंगाजल की मान्यता तो क्या है, आप सभी जानते हैं। लोगों को मोक्ष मिलता है गंगाजल से स्नान करके। तो जब इंसान को मोक्ष मिलता है, इंसान को पवित्रता प्राप्त हो जाती है, तो घर का शुद्धिकरण भी गंगाजल से करना बहुत जरूरी होता है पितृपक्ष के दौरान, क्योंकि यह पितरों के लिए सर्वोत्तम अर्पण माना गया है। अगर कोई जातक रोजाना पितृपक्ष के समय अपने घर में गंगाजल का छिड़काव करता है या गौमूत्र का भी छिड़काव करता है तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और पितृ प्रसन्न होते हैं। देखिए, घर में हमें पितृपक्ष के दौरान धूप बत्ती और शुद्ध घी भी अवश्य लाना चाहिए। इसीलिए लाना चाहिए क्योंकि घी और धूप से पूजा करने पर वातावरण में दिव्यता आती है, और जब हम शुद्ध देसी घी का दीपक पितरों की तस्वीरों के सामने अर्पण करेंगे, उन्हें लगाएंगे, तो इससे होगा ये कि पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी और पितरों की शांति मिलेंगे। अनाज और ताजे फल भी हमें पितृपक्ष में जरूर लाना चाहिए और दान देना चाहिए। अन्नदान को पितृपक्ष में सर्वोच्च दान माना गया है। अगर कोई व्यक्ति अपने पितरों के नाम से अपने पितरों की शांति के लिए अन्न का दान करता है पितृपक्ष में, तो सबसे सफल दान माना जाता है। घर में अन्न समृद्धि और पितरों की संतुष्टि आती है। और कहते हैं कि सफेद कपड़ा और कुशा, श्राद्ध कर्म में कुशा का विशेष महत्व है। सफेद कपड़े शांति और सात्विकता का प्रतीक है, तो श्राद्ध विधि में ये पवित्रता बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, पितृपक्ष में इन सारी बातों का ध्यान रखकर अगर आप अपने पितरों को तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करेंगे तो न केवल आपके पितर प्रसन्न होंगे, बल्कि आपको घर में सुख, शांति, समृद्धि और संतान की उन्नति का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। याद रखिए, पितर खुश होते हैं तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो जीवन की हर कठिनाई स्वतः ही दूर हो जाती है। इसलिए पितृपक्ष को हल्के में न लें, पूरी श्रद्धा भाव और विधि विधान से करें।
भक्ति में शक्ति चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय पितृदेव।